अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। अगर ये बात तुम्हारी सहेली की थी तो तुमने मुझे आदित्य को बताने से मना क्यों किया? वो प्रेग्नेंट सहेली कोई और नहीं, तुम हो। बताओ अंतरा है कौन? अंतरा आदित्य की नाजायज बेटी। मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जो ऐसे पागलों को ठीक करता है। अगर तू कहे तो हम इसे वहां ले जा सकते हैं। आरती, अंतरा कहाँ है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे किसी बाबा के पास ले जाने की? हम निकल रहे हैं। आरती, उसे जल्दी बाहर निकालो। आगे बोलो। नहीं विद्या, तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? आदित्य, मैं घर पर नहीं थी। हाँ भैया, बस हम लोग आ रहे हैं। आरती, कहाँ हो तुम? बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। जा, जल्दी जा। अंतरा, भैया, आदित्य, अब एक काम करना थी। तुम्हारी एमबीए या जो भी कोई डिग्री है ना, उसे जाकर के आग लगा देना। भैया आज इंसान को चांद पे पहुंचे हुए भी सालों हो गए और तुम बाबा के पास जाओगी? मिसेस गुप्ता ने कहा कि वहां पर अंतरा ठीक हो जाएगी। हाँ, ठीक होगी ना। देखो, बिल्कुल ठीक होगी। कैसे फटाफट सवालों का जवाब दे रही। देखो देखो, कल को अगर मिसेस गुप्ता कहेगी कि अंतरा को यहां से नीचे फेंक दो तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो तुम फेंक दोगी? हाँ हाँ, शायद तुम फेंक दोगी। वैसे भी तुम उससे नफरत करती हो। भैया प्लीज, मैं उससे नफरत नहीं करती हूँ। मैं उसका इलाज कराने के लिए ले गई थी। बाबा के पास? हाँ भैया, वो बाबा हर पागलपन का इलाज करते हैं, इसलिए लेके गई थी। प्लीज आरती, गवारों जैसी बातें मत करो। आदित्य बस करो। तुम बीच में मत बोलो विद्या। कोई बाबा पागलपन का इलाज नहीं कर सकता आरती। 21वीं सदी की लड़की हो, स्कूल कॉलेज गई हो और ये सोच है तुम्हारी? ये सीख कर आई हो तुम? साइंस और मेडिसिन को छोड़कर एक बाबा के पीछे जाओगी तुम बीमारियों का इलाज कराने के लिए? अरे अब तो गांव के लोग भी ऐसे ढोंगी बाबा को छोड़कर डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करते हैं। बेकार, तुम्हें पढ़ाना लिखाना सब बेकार गया आरती। तुमने एक बात दिखा दी कि पढ़ाई लिखाई भी तुम्हारी मानसिकता नहीं बदल सकी। पढ़ लिख कर भी तुम एक अनपढ़ ही हो। प्लीज, अंतरा पागल है, पागल है। आखिरी बार कह रहा हूं मैं तुम्हें, अंतरा पागल नहीं है, वो ऑटिस्टिक है और उसे किसी बाबा की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। और खबरदार, आइंदा तुमने अगर अंतरा को पागल कहा तो ना कहना। चली जाओ यहां से। गेट आउट, चली जाओ यहां से। आरती, आरती रुको। आदित्य, डांटना ठीक था पर उसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। उसका भी तो घर है ये। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? क्यों रो
देखो अंतरा को चोट लगी है। पापा अंतरा को चोट कैसे लगी? पापा आरती बुआ हमेशा क्यों अंतरा को पागल बोलती है? जोर जोर से चिल्लाती है इसीलिए? नहीं बेटा, अंतरा पागल नहीं है, वो खास है। पापा खास क्या होता है? पापा क्या मैं भी खास हूँ? अभिषेक, चलो। अभी मेरे जाने के बाद क्या क्या किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं, कैरम खेला। पता है मम्मी, अंतरा को उस दिन जैसा दौरा पड़ा। अच्छा, कैसे? उस दिन तो तुम लोगों ने उसका बैग ले लिया था, इस बार क्या किया? कुछ नहीं मम्मी। पक्का? हाँ मम्मी, हम लोग तो वैक्यूम क्लीनर से खेल रहे थे। क्या हुआ था बेटा? नाराज हो ना मुझसे? मुझे माफ कर दो अंतरा। ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता। लेकिन तुमने विरोध क्यों नहीं किया? कब सीखोगी तुम अपने लिए लड़ना अंतरा? तुम्हें आत्मनिर्भर बनना होगा, वरना अगर कल मैं नहीं रहूंगा तो कौन देखेगा तुम्हें? तुमसे पूछूं भी तो क्या पूछूं? तुम तो चाहकर भी नहीं बोल पाओगे। लेकिन मैं सिखाऊंगा तुम्हें बोलना, ताकि तुम वक्त के साथ कदम मिलाकर चल सको। मैं सिखाऊंगा।
अभी डरा दिया तूने मुझे। मम्मी डर गई, मम्मी डर गई, मम्मी डर गई। मम्मी तुम ये पैक क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम लोगों ने अंतरा को इससे डराया था। नहीं मम्मी, बिल्लू ने सिर्फ एक बार ही लगाया था उसके बाल में। इसीलिए मैं इसे पैक करके ऊपर रख रही हूँ। तुम लोगों ने अंतरा को इससे डराया, फिर उसके बाद उसको वो दौरा पड़ा था ना, इसीलिए। शायद अंतरा को इसकी आवाज पसंद नहीं है। पापा तो तुम्हारे लिए लाए थे। कोई बात नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ। ये क्यों खाली कॉर्नफ्लेक्स खाती है पापा? पापा इसको पराठे दीजिए ना। मैंने पहले भी कोशिश की है, ये नहीं खाती। अब खिलाइए, ये लीजिए, खाएगी वो। नहीं खाती है बेटा वो। देखो बस। खा लो अंतरा, बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। रोज रोज कॉर्नफ्लेक्स नहीं खा सकता। आई एम सॉरी भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, चलो नाश्ता कर लो, चलो आओ। आरती, बस बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चलो चलो। नहीं, पहले आप बताओ। माफ कर दिया, बस। होता है, होता है, लेकिन प्लीज भगवान के लिए आगे से ऐसा कभी मत करना। और सुनो, तुम मेरी बहन हो, और ये एक ऐसा सच है जिसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। वैसे ही अंतरा मेरी बेटी है। इस सच को तुम स्वीकार कर लो, फिर तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा। और प्लीज, अगर तुम चाहती हो कि अंतरा ठीक हो जाए, तो उसे कभी किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास मत ले जाना। आई एम सॉरी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, ये देखो क्या किया तुम्हारे बाबा ने। आई एम सॉरी भैया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आई एम सॉरी अंतरा, आई एम रियली सॉरी। अच्छा भैया। अरे रुको, नाश्ता कर लो, मैं बैंक ही जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। नहीं भैया, मुझे बहुत देर हो गई है, अभी चलती हूँ। हाँ, बाय।
चलती हूँ भाभी। ठीक है, बाय। बाय। आंटी मैं तैयार हूँ। हाँ चलो। लंटा स्कूल, लंटा स्कूल, लंटा स्कूल, लंटा स्कूल, लंटा स्कूल, लंटा स्कूल। हम लोग तेरी गाड़ी में जाएंगे ना? नहीं, मम्मी ने मुझे मना किया है। कोई बात नहीं, चलो चलो आ जाओ। चलो अंदर। आदित्य, तुम मंत्रा को लेके जाओ, हम लोग ऑटो से आते हैं। नहीं मम्मी, हम लोग स्कूटर पे जाएंगे। बेटा, हम सब नहीं बैठ पाएंगे। ऑटो, चलो। अभिषेक, मम्मी के साथ जा रहे हो, मम्मी का ख्याल रखना। हाँ। और भाई साहब, जरा आराम से चलाना, गड्ढे वड्ढे संभाल कर। अंकल, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हिसाब कर रहा था। पता नहीं ये सब कैसे होगा। क्या कैसे होगा? देखना, घर के लिए कुछ 30,000 रुपए लग जाते हैं, अंतरा के इलाज के लिए 45,000। कहां से आएंगे? देखा आदित्य, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, तो तू उनको यूज कर ले। उससे एक बार का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन ये सिलसिला 1-2 महीने का नहीं है, सालों का है। ऊपर से अगले महीने शादी भी है। आदित्य, शादी की चिंता तू मत कर, वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। समीर, एक भाई होने के नाते मेरा कोई फर्ज नहीं है। फर्ज निभाते निभाते मर जाएगा तू। बेटे, भाभी को बताया? नहीं, अभी तक नहीं। कम ऑन यार आदित्य, जिंदगी में कुछ शेयर करना सीखो। कब तक सारी बातों को अपने दिल में दबा के रखोगे? बताऊंगा, लेकिन यार मैं उससे पैसा नहीं ले सकता। और क्यों नहीं ले सकता तू उनसे पैसे? तू मुझसे पैसे नहीं ले सकता, तू उनसे पैसे नहीं ले सकता, तो क्या पैसे के आसमान से आएंगे? हाँ, वही तो सोच रहा हूं। देखा आदित्य, जिंदगी में लोगों को मदद करने का मौका दो। तुम भी तो लोगों की मदद करते हो ना जब उन्हें जरूरत पड़ती है। अरे यार, जब कहीं बात नहीं बनेगी तो तेरे पास ही तो आऊंगा। तू नहीं सुधरेगा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा। अच्छा समीर, मुझे अंतरा को स्कूल से पिकअप करके विक्रम के क्लिनिक पर छोड़ना है। मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन टाइम से आ जाइए। हाँ? ठीक है। हाँ बोलो विद्या। कुछ नहीं, दरअसल बहुत बारिश हो रही थी, मुझे लगा तुम भीगते हुए आओगे तो मैं अंतरा को यहाँ ले आई। तुम शाम को उसे पिकअप कर लेना। ठीक है, थैंक्स विद्या।